नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को पिछले 4 सालों में बड़ा झटका लगा है। इन सालों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा यानी कि एनडीए से 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं। शिवसेना और लोक जनतांत्रिक पार्टी यानी कि लोजपा में भी टूट हो चुकी है। इसी बीच तमिलनाडु में भी बीजेपी को उसकी सहयोगी एआईएडीएमके झटका दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल पार्टीज में बीजेपी और एआईएमडीके कार्यकर्ताओं के बीच कई जिलों में आपसी तनातनी की खबरें सामने आई हैं। एआईएडीएमके तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है और राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जो यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के बाद सबसे ज्यादा है। एआईएडीएमके में पिछले दिनों बगावत हुई और पार्टी की कमान ई पलानीस्वामी को मिली। हाल में ईरोडपुर में हुए उपचुनाव में एआईएडीएमके को करारी हार मिली। इसके बाद पलानीस्वामी ने नया दांव खेला और बीजेपी में कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया। राज्य में बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख सिटी रवि कुमार के नेतृत्व में 13 नेताओं ने एआईएडीएमके का दामन थाम लिया। बीजेपी ने इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया और पलानीस्वामी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि एआईएडीएमके बीजेपी के हो रहे विस्तार से घबरा गई है। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि कोलीपट्टी में बीजेपी समर्थकों ने पलानीस्वामी की पोस्टर फाड़ दिए। 4 साल में एनडीए से सीएद, जेडीयू और आरएलडी बाहर निकल गए। इसमें जेडीयू और एजीपी कांग्रेस के समर्थन वाली महागठबंधन में शामिल हो चुकी है, जबकि सीएद ने हाल ही में बसपा से गठबंधन किया है। 2019 में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। एआईएडीएमके भी कोई करामत नहीं दिखा पाई और गठबंधन राजनीति के दौर में 1998 में अटल बिहारी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन किया गया था। उस वक्त 16 दल मिलकर बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। लोकसभा की कुल बता दें कि 541 में से 261 सीटों पर तब एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अटल बिहारी की सरकार 13 महीने में ही गिर गई और 1999 में फिर चुनाव हुए। इस बार 24 दल एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर पाए। इसका फायदा भी एनडीए को हुआ और 302 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए का उस वक्त साझा मैनिफेस्टो जारी हुआ था। सभी दलों के बता दें कि कैंडिडेट्स करने के लिए सभी दलों से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। हालांकि 2004 में एनडीए को हार मिली और फिर इसमें बता दें कि बिखराव आ गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की। तो ऐसी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।